बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने पूर्व के भागों तक बच्चों लगभग 56 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 57वां और इस भाग का पहला प्रश्न। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 57वां। प्रश्न है किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न लिखा है, एक बार और सुन लीजिए प्रश्न को। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों के माप बराबर है तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्येक कोण का माप मानना पड़ेगा। माना कि प्रत्येक कोण की माप x अंश है। कितना अंश है? x अंश है, ऐसा हम मान लेते हैं। चूंकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं बच्चों, तो कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x, चारों कोण समान है यहाँ पर, बराबर 360 अंश। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर x कितनी बार आया है? 4 बार आया है, तो 4 x अंश बराबर हो जाएगा 360 अंश। x बराबर 360/4, इसको भाग कर देंगे तो 90 बार में कट जाएगा, अर्थात x बराबर कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर 90 हो गया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा था कि किसी चतुर्भुज के सभी कोण के माप बराबर है, प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी? तो प्रत्येक कोण की माप कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 90 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना कि चतुर्भुज के कोण क्रमशः क्या क्या मान लें बच्चों? यहाँ पर 3x मान लेते हैं, 3x 5x 7x और 9x है, ऐसा हम चारों कोणों को मान लेते हैं। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि चारों कोणों का एक 360 अंश होता है, इसलिए 3x धन 5x धन 7x धन 9x बराबर हो जाएगा 360 अंश। सबको जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 15, 15 और 9 24x हो जाएगा। 24x बराबर हो जाएगा बच्चों 360 अंश, अर्थात 360/24। 360 को 24 से विभाजित कर दीजिए, ये हो जाएगा 24 एकम 24 पंचे, अर्थात x बराबर 15 अंश। कितना अंश में विभाजित हो जाएगा? ये 15 अंश में विभाजित हो जाएगा। अब ये तो x का मान निकल जाएगा, अतः हमको चारों कोण निकालना है। अतः कोण, पहला कोण 3x था बच्चों, 3 × 15 अर्थात 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45 अंश। दूसरा हमने क्या माना है? दूसरा हमने माना है 5x अर्थात 5 × 15 बराबर 75 अंश। तीसरा हमने माना है 7x, 7 × 15 अर्थात 15 7 105 अंश। इसी प्रकार चौथा हमने माना है 9x अर्थात 9 × 15 बराबर 135 अंश। 15 निया 135 अंश, और ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर हमको 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य को मानना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं बच्चों। माना कि 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये, ऐसा हम मान लेते हैं। कितने रुपए मान लेते हैं बच्चों? 100 रुपये मान लेते हैं, अर्थात 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये था, तब 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमने क्या मान लिया है? 100 मान लिया है। अब यहाँ पर बच्चों 8/72 अनुपात को आप बटे के रूप में लिख लीजिए आसान करने के लिए, और बराबर समानुपात को बराबर के रूप में लिख लीजिए, बराबर हो जाएगा 15/x। अब हम यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा x से हो जाएगा 8x, और इसी प्रकार 72 का गुणा हो जाएगा 15 से। x बराबर 72 × 15/8, 72 × 15/8 हो जाएगा बच्चों। अब 8 से कट जाएगा, 8 निया 72, 8 निया 72 अर्थात 9 × 15 और 15 निया होता है 135 रुपये। कितना रुपये? 135 रुपये, अर्थात 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 135 रुपये होगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 कापियों की कीमत 16.50 रुपये है, तो 7 कापियों की कीमत बताइए। तो यहाँ पर लिखा है 7 कापियाँ, यहाँ पर प्रश्न छपा नहीं था बच्चों। 7 कापियों की कीमत ज्ञात कीजिए, कीमत बताइए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि 7 कापियों का मूल्य या कीमत मान सकते हैं बच्चों 100 रुपये है। कितना रुपये है? 100 रुपये है। अतः 3 कापियों का मूल्य 16.50 रुपये था, तब 7 कापियों का मूल्य हमने 100 रुपये माना है, अर्थात 3/16.50 बराबर 7/x।
अब यहाँ पर 3 का गुणा x से हो रहा है तो 3 का गुणा x से कर दीजिए। 3x बराबर हो जाएगा 16.50 गुणित 7। x बराबर हो जाएगा बच्चों 16.50 गुणित 7 बटे 3। 3 से काट देंगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और जो बचेगा उसका 7 से गुणा कर देंगे, अर्थात हमको प्राप्त हो जाएगा 38.50। अर्थात 7 कापियों का मूल्य यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। अतः आंसर में आप लिख लेंगे, अतः 7 कापियों का मूल्य या कीमत 38 रुपये 50 पैसा है। कितना है? 38 रुपये 50 पैसा है, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है, तो पहला 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए और दूसरा है कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो 80 किताबों का वजन कितना होगा ज्ञात करना है आपको, और दूसरा कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। 72 चूंकि 72 किताबों का वजन 72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम। कितना किलोग्राम बच्चों? 9 किलोग्राम। तो एक किताब का वजन, हम एक किताब का निकालेंगे, 9/72 किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए 80 किताबों का वजन, कितने किताबों का वजन, पहला प्रश्न ये पूछा था 80 किताबों का वजन कितना होगा, तो 80 किताबों का वजन बराबर 9/72 गुणित 80। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 दाम 80। कितना किलोग्राम प्राप्त हो गया बच्चों हमको? 10 किलोग्राम, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ था, कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न से। चूंकि 9 किलोग्राम की किताबें, अर्थात 9 किलोग्राम में कितनी किताबें? 72 किताबें। कितनी किताबें बच्चों? 72 किताबें। तो 1 किलोग्राम में कितनी किताबें हो जाएगी? 1 किलोग्राम की किताबें बराबर 72/9 हो जाएगा। 72/9, इसलिए 6 किलोग्राम की किताबें, 6 किलोग्राम की किताबें अर्थात 6 किलोग्राम की किताबों की संख्या 72/9 गुणित 6। 9 अट्ठे 72 अर्थात 8 गुणित 6 और 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48 किलोग्राम। अर्थात 48 किताबें बच्चों, अर्थात 6 किलोग्राम में 48 किताबें होंगी। कितनी किताबें होंगी? 48 किताबें होंगी, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। पहला लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा दिया है लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर, जहां लंबाई दिया है बच्चों 5 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई दिया है और पूछा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबको मालूम है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लगा देते हैं यहाँ पर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चों यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल के वर्ग इकाई से इंडिकेट करते हैं, अतः आंसर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा में दिया हुआ है बच्चों लंबाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी हमको आयत का क्षेत्रफल मालूम करना है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आप सबको ज्ञात है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितना है यहाँ पर? 3.5 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। 3.5 का 2 से गुणा कर दीजिए बच्चों, हमको मिल जाएगा 7.0 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इसको हम 7 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 0.0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट से जरूर किया करें। आपके कमेंट से हमको एक बल मिलता है, एक ताकत मिलती है, और आपके लिए हमको अच्छा करने का मन होता है। तो बच्चों कमेंट से जरूर करें। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।